नेक्स्ट वीक का मार्केट का फोरकास्ट देख लेते हैं। 10 अगस्त का डेट है। नेक्स्ट वीक अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ हमारे पास मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास सीपीआई है और उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास पीपीआई है और लास्ट दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल है और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन सेंटीमेंट उसका डाटा मौजूद है। लास्ट वीक मार्केट ने कोई अच्छी वोलेटिलिटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं दी। खासतौर पे आपको ये चीज़ ऑलरेडी मैंने बताई है कि ये मार्केट की जो एक रेंज है और खासतौर पे जो हमारा लास्ट क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर की भी ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लास्ट क्वार्टर जो होता है यानी कि सितंबर और अक्टूबर नवंबर ये जो कुछ महीने होते हैं इसमें मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है और मार्केट में जो बैंक्स हैं बहुत ज़्यादा मार्केट को मैनिपुलेट जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन पिछले वीक रही है। खासतौर पे सारा वीक तकरीबन रेंज में था। टोटल कोई 300 साढ़े 300 पिप की मूव थी जो जिसमें मार्केट जो है वो रेंज करती है। अब यहाँ पे देखें ना, आप यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई है मार्केट पिछले वीक की 3347 से लेके 3400, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो कुछ 400-500 पिप की टोटल रेंज थी। हालांकि इतनी रेंज मार्केट जो है वो डेली कर रही होती है। अच्छा, अब वीकली के अंदर अगर हम लोग जो है वो देखते हैं तो मार्केट में हमारे पास क्या मौजूद है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो कोई खास पैटर्न नहीं है। सही है, यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड से लिक्विडिटी ली है, फिर नीचे से लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपसाइड, और पिछले वीक मैंने ये चीज आप लोगों को कुछ बताई भी थी कि ये मार्केट में डबल साइड, इसको पर्ज भी कहते हैं, डबल साइड लिक्विडिटी होती है और फिर मार्केट का जो ट्रेंड होता है मार्केट उस तरफ जाती है। लेकिन मार्केट को अपने ट्रेंड की तरफ नहीं, बस ये कि रेंज के अंदर रहते हुए मार्केट ने बुलिश कैंडल जो है वो क्लोज कर दी है। अच्छा, डेली की अगर हम बात करते हैं तो डेली में कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा जिसको आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखना है। अब जब भी मार्केट किसी भी अपने ऑर्डर ब्लॉक से या किसी भी डिमांड एरिया से मार्केट जो है वो उठती रही है तो मार्केट एटलीस्ट की लेवल तक जाती रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ डिटेल होगा वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट लगी, उसके बाद फिर ये डिमांड एरिया था, यहाँ से मार्केट उठी, फिर की लेवल तक मार्केट गई, फिर ड्रॉप हुई, फिर ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना दिया, मार्केट यहाँ पे गई, उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया, फिर इस की लेवल तक गई मार्केट, फिर मार्केट वापस आई है, फिर ये की लेवल हमारे पास मौजूद थे, इनको नहीं तोड़ा और फिर इस तरीके से मार्केट ने एफईजी बना दिया, फिर यहाँ तक गई। सही है, और फिर नीचे की लेवल मौजूद था, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया और अब यहाँ पे मार्केट खड़ी है। अब ये की लेवल हमारे पास ये पड़ा हुआ है 3400 3100, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसको हम लोग जाके जो है वो देखते हैं तो ये पूरा जो हमारे पास एक एरिया यहाँ पे मौजूद है, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पे बना हुआ था। अब हमें ये चीज देखनी है कि मार्केट क्या इस एरिया को ब्रेक कर पाती है या नहीं। 4 टाइम ये मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर चुकी हुई है और अब ये 5वां इसमें टेस्ट होगा जिसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो इसमें यही है हमारे पास कि यहाँ पे इस दफा इसका ब्रेकआउट जो है वो होना पॉसिबल है। अच्छा, अब हमने जब ब्रेकआउट होना इसका पॉसिबल देखना है तो हम लोग इसमें क्या क्या चीजें देख सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, ये एक हमारे पास जो है सपोर्ट का एरिया था जहाँ से मार्केट उठी है। अच्छा, अब फिलहाल यहाँ पे एक तो हमारे पास जो है वो पहला डेली का एफएजी मौजूद है। सही, आपने अपने उसके ऊपर भी इस चीज को मार्क कर लेना है ताकि आप लोगों को भी इन चीजों की खुद भी समझ लगती जाए। अच्छा, डेली का एक तो हमारे पास ये एफएजी यहाँ पे आ गया, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये आ गया। सही है, उसके बाद अब हमारे पास एक जो है वो डिमांड का एरिया ये मौजूद था जिसको मार्केट ने टैप किया और अपसाइड पे मार्केट ने मूव दी है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डेली के अंदर कोई बाइंग का एरिया मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर अपसाइड पे देखते हैं तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास एक लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है और अगर हम लोग ये पूरी कैंडल देखते हैं ग्रीन कैंडल, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे। अगर इस तरीके से बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक की कोई एक टाइप नहीं होती, इसकी कोई 4-5 किस्में होती हैं और उन 4-5 किस्मों में भी उसको फिर आगे डिफरेंट तरीकों से लेना होता है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था जहाँ पे मार्केट ने टैप किया, कुछ ना कुछ मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन दिया। अब जब तक फिलहाल ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड है उस वक्त तक यहाँ से हमें जाहिर है सेल भी देखना पड़ेगा। अच्छा, ये डेली का हमारे पास एफवीजी आ गया, आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं तो डेली के साथ हमारी क्या क्या चीजें अलाइन हो रही हैं। डेली के साथ हमारा ये एक वीकली एफईजी भी अलाइन हो रहा है। सही है, अब सॉरी 4H का एफईजी, अब 4H का एफईजी के अंदर अगर हम इसको 50% जो है वो ले लेते हैं तो वो हमारे पास इस तरीके से यहाँ तक इसका जो है वो बनेगा। सही है, ये इस एरिया तक। ठीक है, ये हमारे पास 50% का 4H का 50% एरिया हमारे पास ये आ गया। अब अगली सूरत इसमें जो है वो क्या है, वो ये कि हमारे पास दो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक जो है मौजूद है। सही, एक ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक आ गया, एक हमारे पास ये, इसको भी इस तरीके से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ पे जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा ब्रेकर ब्लॉक आ गया। सही है, अब इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ और इनके मैं कलर भी आपको जो है वो चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी जो है वो ना हो। ये हमारे पास दो ब्रेकर ब्लॉक आ गए, ये हमारे पास 50% का जो एरिया था, क्योंकि ये साथ साथ आप लोग इसको समझते जाएंगे तो आप लोगों को आइडिया होता रहेगा। सही है, ये हमारे पास आ गया 4H ब्रेकर। ठीक है, और ऊपर भी हमारे पास क्या आ गया 4H ब्रेकर। ठीक है, ये हमारे पास दो एरिया ये निकल के आ गए बाई के लिए। ठीक है, एक ये हमारे पास एरिया निकल के आ गया बाई के लिए। सही है, और ये जो डेली एफईजी है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर नजर आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब ये हमारे पास ओवरऑल सूरत जो है निकल के आ गई। अब
अगली सूरत हाल क्या है, वो है ये हमारे पास ये वाला एफएजी। सही है, मार्केट ने पहले टैप किया, फिर नीचे इस तरीके से मार्केट इसी यहीं पे मार्केट जो है आप देखें पूरी ओवरऑल सूरत हाल। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैटर्न है, प्रॉपर मार्केट चलती आ रही है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, विक्स लंबे लंबे विक्स और लिक्विड, ये देखें ये जो मैं आपको स्टार्ट में बात कर रहा था कि अगस्त सितंबर ये जो महीने इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होगी। सही है, एक एक मिनट 2-2 मिनट की कैंडलें आपको जो है वो बड़ी बड़ी मूव यहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास है 4H का एफएजी। अब पहली सूरत हाल ये हो सकती है इसमें कि मार्केट या तो इस एरिया को ब्रेक करे, इस एफएजी को मार्केट ब्रेक करे, और ऊपर हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक हल्का सा पड़ा है, मिटिगेटेड है, लेकिन ये कुछ ना कुछ मूव दे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मार्केट टैप करे, इस एफएजी को मार्केट ने बना देना है आईएफएजी। ठीक है, ये एफएजी था, इसको बना देना आईएफएजी, और फिर 100 ऑन इस तरीके से ये हमारा लिक्विडिटी टारगेट होगा। सही है, ये एक सूरत हाल मैंने आप लोगों को बता दी है कि एक कंडीशन इसमें ये बन सकती है। सही है, दूसरी चीज ये है कि अगर हम डेली की बात करें तो डेली में हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेली में हमारे पास ये एक प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, प्रीवियस डे हाई इस तरीके से हमने इसको मार्क कर लिया। अच्छा, इसका भी मैं कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। अच्छा, ये प्रीवियस डे का हमारे पास एक हाई आ गया। पहली सूरत हाल ये है कि मार्केट या तो इस हाई को ले, अगर मार्केट ने इस एफएजी तक आना है, अगर मार्केट ने इस एफएजी तक आना है, मार्केट यहाँ से ओपन हो, हाई बनाए, यहाँ पे कोई भी 3 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट का अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, और फिर इस तरीके से मार्केट यहाँ से सेल हो सकती है। एक सूरत हाल ये है, प्रीवियस डे हाई लिया, कोई भी यहाँ पे अपना जो है वो बनाया, स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाया, स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ इस तरीके से मार्केट करते करते यहाँ तक आ सकती है, और फिर यहाँ से हम लोग इसमें बाइंग देखेंगे। दूसरी सूरत हाल जो 4H की थी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो क्लियर कर दी है कि 4H में मार्केट किस तरह से अपनी सूरत हाल बनाए, तो हम उसको उस तरीके से प्ले कर सकते हैं। सही है, ये ओवरऑल सिचुएशन मैंने आप लोगों को जो है वो बताई है। एक पॉसिबिलिटी ये कि मार्केट इस एफएजी को ब्रेक करे और टेस्ट करके आप साइड पे क्लोजिंग दें। दूसरा ये कि मार्केट इस एरिया को स्वीप करे आपके प्रीवियस हाई को। ठीक है, 4H की 1H की क्लोजिंग नीचे आ जाए और 5 मिनट में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट आ जाए, तो फिर इस तरीके से हम लोग इसमें सेलिंग साइड पे इसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे हम जो इस एरिया पे मार्केट आएगी, यहाँ से फिर हम लोग इसमें बाइंग देखेंगे। सही है, तो ये ओवरऑल इसमें सूरत हाल थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। 1H के अंदर भी आप लोगों को बता देता हूँ। 1H में अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में कोई यहाँ पे बाइंग का एरिया मौजूद नहीं है, ये कोई बाइंग नहीं है। यहाँ पे देखें कोई किसी किस्म की बाइंग यहाँ पे मौजूद नहीं है। सही है, अब हमारे पास अगर यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेंड लाइन भी लगा लेते हैं, तो ट्रेंड लाइन लगा के भी इस तरीके से आप लोग अगर देख लेते हैं, तो ये आपके पास ओवरऑल एक सूरत हाल जो है बनेगी कि मार्केट इस तरीके से इसकी लिक्विडिटी ली और फिर अप साइड पे मार्केट जा रही है। तो यहाँ पे कोई भी बाइंग सेलिंग का कोई भी किसी किस्म का एरिया मौजूद नहीं है। बस यही है, ऊपर मार्केट जाए, क्लोजिंग इससे ऊपर आ जाए 4H की, एफएजी से ऊपर आईएफजी बन जाएगा, अप साइड पे चल जाएगी, स्वीप करेगा, नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, फिर सेल आ जाएगा, इस एरिया तक यहाँ तक सेल आ सकता है। या फिर ये है कि हमारे पास ये एक मेजर लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस तरीके से। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी है, मार्केट इसको लेके फिर इस तरीके से अपसाइड में मार्केट जा सकती है। तो फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर है ये पिछले वीक का या कोई ट्रेडेबल स्ट्रक्चर नहीं है, ये बिल्कुल फजूल है। और अगर यहाँ पे मार्केट अभी भी खड़ी रहती है तो भी ये फजूल रहेगा। ठीक है, उम्मीद है सीपीआई के अंदर कोई हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इसमें मजीद सूरत हाल जो है नेक्स्ट देखेंगे। इंशाल्लाह कल ग्रुप में आप लोगों से मुलाकात होगी।